Hi everyone, welcome back to Topological Spaces. Finally, we are back again. मुझे करीब एक हफ्ता हो गया था मैंने वीडियोस नहीं बनाई, बट ठीक है, हम वापस से टोपोलॉजी की तरफ आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं T4 स्पेस। तो देखिए T4 स्पेस के अंदर बहुत सारी थियरम्स हैं, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होने वाली हैं, तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है पार्ट 3 भी बन जाए। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विद T4 स्पेस। अब जैसे कि इससे पहले हमने T3 स्पेस की बात की थी, है ना, तो वो किससे बना हुआ था? वो रेगुलर स्पेस से और T1 स्पेस से बना हुआ था। और वैसा ही T4 स्पेस है, तो T4 स्पेस बना हुआ है नॉर्मल स्पेस से और T1 स्पेस से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले T4 स्पेस जानने से पहले हमें नॉर्मल स्पेस देखना पड़ेगा। अब देखिए, इसका नाम नॉर्मल है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है क्लोज सेट्स के बारे में। ठीक है, सो एक्सटी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड इट इज सेड टू बी नॉर्मल। इसको नॉर्मल कब कहा जाएगा? इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पेयर एल कॉमा एम ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट। ठीक है, किसकी बात हो रही है? क्लोज सेट की बात हो रही है। और कैसे क्लोज सेट है ये एल और आपका जो m है ये हैं आपके डिसजॉइंट क्लोज सेट। तो अगर आप कोई भी पेयर लेते हो क्लोज सेट का जो कि डिसजॉइंट है, तो इनके लिए कुछ बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट g एंड h सच दैट दिस l इज कंटेन्ड इन g, दिस m इज कंटेन्ड इन h एंड दिस g एंड h आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो ऐसे क्लोज सेट के लिए टी क्लोज सेट एल और एम के लिए ऐसे आपके पास दो टी ओपन सेट मिलने चाहिए सच दैट कि एक में एल कंटेंड हो, दूसरे में एम कंटेंड हो, और वो दोनों आपस में कैसे हो? डिसजॉइंट हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो कोई भी डिसजॉइंट क्लोज सेट ले लीजिए, तो उनको कंटेन करने वाले डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं T4 स्पेस की। तो T4 स्पेस क्या है? अ नॉर्मल T1 स्पेस इज कॉल्ड T4 स्पेस। यानी कि आपका T4 स्पेस किससे बना हुआ है? नॉर्मल, यानी कि वो स्पेस नॉर्मल होना चाहिए प्लस T1 होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा स्पेस क्या कहलाएगा? T4 स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है नॉर्मल स्पेस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे T2 स्पेस लिख दिया। सो दिस एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू ए बी सी और t इज इक्वल टू एम टी ए बी कॉमा सी और x। ठीक है, ये टोपोलॉजी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर a कॉमा बी सी ये कैसे हैं? दो ओपन सेट हैं, और इसके क्लोज सेट कौन है? तो जैसे कि इसको अगर आप डिलीट करोगे तो बी सी मिलेगा, और बी सी को डिलीट करोगे तो a मिलेगा। यानी कि इसके अंदर दो ही क्या है आपके क्लोज सेट भी हैं। कौन कौन सी? ये ए और ये बी सी खुद, है ना। जब ए को डिलीट करोगे तो बी सी क्लोज्ड हो जाएगा, जब बी सी को डिलीट करोगे इस एक्स में से तो ए बन जाएगा। तो ये दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस है ये आपका नॉर्मल स्पेस है। अब नॉर्मल स्पेस कैसा है? बिकॉज ओनली पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट आर ए कॉमा बी सी, है ना। तो इस a कॉमा बी सी के लिए क्या कोई ओपन सेट मिलते हैं जो इस a और बी सी को कंटेन करे और आपस में डिसजॉइंट हो? बिल्कुल मिलते हैं। कौन? ये खुद ही, क्योंकि ये खुद ही क्या है? ओपन सेट है ना। सो ऑल्सो a एंड बी सी आर टी ओपन सेट सच दैट कि ये जो a है a को कंटेन करता है, बी सी को कंटेन करता है, और ये आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। तो ये जो है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आपका ये जो स्पेस है ये कैसा है? ये नॉर्मल स्पेस है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो कि कैसा होगा? आपका T4 स्पेस होगा। तो अब हम ये दिखाएंगे कि आपका जो आर यू यानी कि टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो एक T4 स्पेस है। आपको ये चीज़ तो मालूम है कि आपका आर यू T1 स्पेस है, तो बस हमने क्या दिखाना है? हमने बस इसको नॉर्मल दिखाना है। नॉर्मल हो जाएगा, T1 हो जाएगा, तो आपका T4 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से दो क्लोज सेट लेने होंगे जो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, और इन दो क्लोज सेट डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट ढूंढने पड़ेंगे सच दैट कि L एक में कंटेंट हो और M दूसरे वाले में कंटेंट हो। ठीक है, तो मान लेते हैं L और M क्या है? दो क्लोज सबसेट हैं किसके? R के। ठीक है ना, ऑब्वियसली वो U क्लोज्ड होंगे। इस तरह से हैं कि ये आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस L में से एक पॉइंट लेती हूँ।
ठीक है। तो मान लीजिए स्मॉल एल मैंने कैपिटल एल से ले लिया, ये एल आपका सेट है और स्मॉल एल आपका पॉइंट है, ठीक है। सो दिस स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल। अब देखो एल और एम का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये एल जो है इस एम में नहीं जाएगा, ठीक है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर एल एम में नहीं जा रहा है तो एल जो है उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, तो एल कहाँ गया, आर माइनस एम में गया, ठीक है। अब ये लेने का मोटो क्या था, क्या रीज़न था कि देखिए एल और एम कैसे हैं, क्लोज्ड हैं, और यहाँ पे आर माइनस एम कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस एम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये आर माइनस एम में कंटेन कर रहा है ना, और ओपन है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है ये आर माइनस एम में कंटेन करेगा, और ये क्या है, नेबरहुड की डेफिनेशन है ना, कि उस पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर होगा जो इसमें कंटेंट होगा। तो वैसे यहाँ पे ओपन स्फीयर क्या होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं, तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर मिलेगा, जिसको रेडियस लेकर या फिर उसका ऐसा ओपन इंटरवल एन माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन बनाकर आप उसको किस में कंटेंट दिखा सकते हो, आर माइनस एम में दिखा सकते हो, ठीक है। सो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन आर माइनस एम में है, तो वो एम में नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल का और एम का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे सारे ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन करेंगे जिनका m के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, ठीक है। तो g इज इक्वल टू वॉट, यूनियन ऑफ l माइनस एप्सिलॉन बाई टू एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू वेयर l बिलोंग्स टू कैपिटल L, ठीक है। क्या करा हमने कि जो कैपिटल L है उसके पॉइंट्स ले लिए, उसके पॉइंट्स के ऐसे ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन बना दिया, ठीक है। ये ओपन इंटरवल कौन है, ये वो ओपन इंटरवल है जिनका इंटरसेक्शन m के साथ एम्प्टी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, क्यों लिया है वो आपको थ्योरम में समझ आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में, आखिरकार ये भी क्या है, नेबरहुड ही है। तो देखो अगर आप सारे पॉइंट्स के ऐसे ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन करते हो तो वो भी एक ओपन ही आएगा, ठीक है ना, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो यहाँ पे जी जो है एक ओपन बन जाएगा, ठीक है। सच दैट कि देखो ये सारे पॉइंट्स जो एल के अंदर हैं उसके लिए है, तो ऑब्वियसली आपका जो एल है वो इस जी में कंटेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि जी एक तरह का ओपन कवर है एल के लिए, क्लियर है। इसी तरह से जैसे हमने एल के लिए किया उसी तरह से हम एम के लिए भी कर सकते हैं, एक पॉइंट हम एम से ले लेंगे, वो एल में कंटेंट नहीं होगा तो आर माइनस एल में कंटेंट होगा, आर माइनस एल आपका ओपन सेट होता है ना। तो जैसे हमने इसके लिए किया डिक्टो वैसे ही इसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी पॉइंट m जो है कैपिटल M से लेते हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करेगा, ईटा ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट m माइनस ईटा m प्लस ईटा, इसको आप n मत समझिएगा, इसका इंटरसेक्शन l के साथ कितना होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ पे किसके साथ एम्प्टी था, m के साथ था, यहाँ पे किसके साथ, l के साथ, ठीक है ना। अब आगे आप समझ ही रहे होंगे कि इन ऐसे ओपन इंटरवल्स का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो H को हम मान लेते हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स m माइनस ईटा बाई 2 m प्लस ईटा बाई 2 सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M। फिर से वही बात कि ये ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है, तो ये ओपन सेट देगा H जिसके अंदर ये m कंटेंट होगा, क्योंकि m के पॉइंट्स के ऊपर ही सारे ओपन इंटरवल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये m किसके अंदर कंटेंट है, h के अंदर कंटेंट है। तो हमने देखो दो ओपन सेट बना लिए, एक g और एक h। ये कैसे हैं, ऐसे ओपन सेट हैं जो एक l को कंटेंट करता है, एक m को कंटेंट करता है। बस अब दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि ये जो g और h हैं ये आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है। सो g एंड h आर ओपन सेट कंटेनिंग l एंड m रिस्पेक्टिवली टू शो दैट g इंटरसेक्शन m इज एम्प्टी, ठीक है। तो हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मान लेते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में x जाता है, अगर दोनों के इंटरसेक्शन में जाता है तो दोनों में जाता है, तो x जो है वो g में जाएगा, x जो है वो h में जाएगा। और g क्या है, g जो है ऐसे इंटरवल्स का यूनियन है, तो अगर x जो है वो g में जा रहा है तो इन इंटरवल में से किसी ना किसी एक इंटरवल में ज़रूर होगा। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर सम l बिलोंगिंग्स टू कैपिटल L, ठीक है ना। इन ओपन इंटरवल में से किसी एक में ज़रूर जाएगा ये x। उसी तरह से आपका जो x है वो m में भी जाता है ना, और m किसका सबसेट है,
आपका जो है, हाँ, x जो है वो m में भी जाता है, m जो है वो h का सबसेट है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो इस रूप के किसी एक इंटरवल में ज़रूर होगा जहाँ पे m आपका कैपिटल M से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सो x बिलोंग्स टू m माइनस ईटा बाई 2 से लेकर m प्लस ईटा बाई 2 फॉर सम m बिलोंगिंग्स टू कैपिटल M। क्लियर है? तो यस, ओके, मैंने क्या कहा कि x जो है वो m से ले रहे हैं, x जो है वो h से ले रहे हैं, और h जो है इनका यूनियन है तो किसी एक में ज़रूर जाएगा, ठीक है। सो x जो है किसी एक इंटरवल में ज़रूर जाएगा जहाँ पे m जो है कैपिटल M में बिलोंग करेगा। तो अब देखो, अगर x इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि x और l के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है ना, ये तो मतलब होता है। और x अगर इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x और m के बीच का जो डिस्टेंस है वो ईटा बाई 2 से छोटा होगा, है ना। तो l माइनस x का डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड x माइनस m का डिस्टेंस इज लेस देन ईटा बाई 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस इसको इंटरचेंज किया, आप यहाँ पे m माइनस एक्स भी ले सकते थे, लेकिन बाद में आपने रीएडजस्ट करके उसको x माइनस m ही लेना है अकॉर्डिंग टू द थियरम। अब मैं बात करती हूँ इस l और m के बीच के डिस्टेंस का। आप क्या कर सकते हो, l माइनस m की जगह l माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस m लिख सकते हो, ठीक है ना। प्लस माइनस मैंने x कर दिया। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, लेस देन, चलिए यहाँ पे थोड़ा खोलते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू l माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस m, है ना। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। और l माइनस एक्स किससे लेस है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एंड दिस टर्म इज लेस देन ईटा बाई 2, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, दिस होल l माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ईटा बाई 2। और मान लेते हैं ये एप्सिलॉन और ईटा कैसे हैं, रियल नंबर है तो छोटे बड़े तो होंगे ही। मैं मान लेती हूँ कि एप्सिलॉन जो है वो ईटा से छोटा है, तो आप इसकी जगह ईटा लिख सकते हो लेस देन, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कि l माइनस m यानी कि ये वाली टर्म इज लेस देन, इसकी जगह मैं लिखूंगी, एप्सिलॉन की जगह लिखूंगी मैं ईटा, बिकॉज लेस देन है तो लेस देन ईटा बाई 2 प्लस लेस देन ईटा बाई 2 यानी कि ईटा बाई 2 आ जाएगा डायरेक्टली। तो कहने का ये मतलब हुआ, सॉरी ईटा आ जाएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि l माइनस m का डिस्टेंस जो है वो ईटा से छोटा है। इसका मतलब ये है कि आपका l कहाँ जाएगा, वो जाएगा m माइनस n में और m प्लस n में, इस ओपन इंटरवल में जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो मतलब होता है इसका कि l माइनस m का मॉड इज लेस देन ईटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज l बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आप यहाँ पे देखिए, इस a वाले में देखिए, अगर l इसमें जाता है, यानी कि l इसमें जाता है और l कहाँ का मेंबर है, वो कैपिटल L का भी मेंबर है, तो l जो है इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी है। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्योंकि ये लेने पर इन दोनों के इंटरसेक्शन में L आता है। क्लियर है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आप G इंटरसेक्शन M को कैसे लेके चले थे, नॉन एम्प्टी लेके चले थे, ठीक है। इसलिए G इंटरसेक्शन H एम्प्टी है और ये हमारे डेफिनेशन को होल्ड करती है। तो आर यू कैसा बन गया, एक नॉर्मल स्पेस बन गया, क्योंकि किसी भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए आपके पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, सच दैट कि वो एक दूसरे को कंटेन करते हैं, और T1 तो वो होता ही है, इसीलिए आपका टोपोलॉजिकल स्पेस T4 स्पेस है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट थियोरम देखते हैं कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो नॉर्मल होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। So xt is normal if and only if for any closed set F and open set G containing F there exists open set V such that, चलिए पहले इतना बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी क्लोज सेट F लेते हो और उस F को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट G लेते हो, तो क्या होगा कि एक ऐसा ओपन सेट V मिलेगा जिसके अंदर ये F कंटेंट होगा और उसका क्लोजर G के अंदर कंटेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्लोज सेट जो है उस V में कंटेंट होगा, V जो है वो क्लोजर में कंटेंट होता है और क्लोजर वाला इस G में कंटेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी F
क्लोज सेट लेते हो, उसको कंटेन करने वाला कोई जी ओपन सेट लेते हो, तो एक ऐसा ओपन सेट V मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका स्पेस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाला लेके चलेंगे, यानी कि आपका जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो नॉर्मल है, हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, अगर x नॉर्मल है और f कैसा है, क्लोज सेट है, और g क्या है, g जो है इस f को कंटेन करता है ना, और g कैसा है, ओपन है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि g कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो f जो है वो g के अंदर कंटेंट है, यानी कि f और g में कॉमन क्या आएगा, f आएगा, तो f जो है इस g कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्प्टी देगा। ठीक है ना, क्योंकि f जो है g कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट नहीं है, वो g में कंटेंट है, उसके अंदर g के मेंबर्स है, g कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं है, इसीलिए f इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया। अब ध्यान से देखिए कि f कैसा है, ये क्लोज्ड है, और जी कॉम्प्लीमेंट भी कैसा है, क्लोज्ड है। तो हमारे पास दो सेट मिल गए हैं जो कि कैसे हैं, क्लोज्ड हैं और डिसजॉइंट है। क्लोज्ड हैं, डिसजॉइंट हैं, स्पेस आपका नॉर्मल है, तो आप डेफिनेशन लगा सकते हो। ठीक है ना, तो नॉर्मल होने की क्या कंडीशन है कि अगर आपके पास ऐसे दो क्लोज डिसजॉइंट सेट मिलते हैं, तो इनके लिए हमारे पास दो ओपन सेट u और v ऐसे मिलेंगे कि एक क्लोज सेट जो G डैश है वो U में बिलोंग करेगा, और जो F है वो V में बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी होगा, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि U और इंटरसेक्शन V का कितना है, एम्प्टी है, इसका मतलब है कि V किस में कंटेन करेगा, U के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा, सो V इज कंटेन इन U कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, U और V कैसे हैं, क्लोज्ड हैं, तो U कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन है। ठीक है, अब देखो V जो है वो U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, दोनों तरफ हम क्लोजर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये V है, ये आपका U है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर A B का सबसेट है तो A क्लोजर B क्लोजर का सबसेट होगा। ठीक है, सो V क्लोजर किसका सबसेट हो गया, U कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का सबसेट हो गया, और U कॉम्प्लीमेंट कैसा है, क्लोज्ड है, तो इसका क्लोजर वो खुद ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो V क्लोजर है वो U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि आपका जो G कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट है, U का है, तो दोनों तरफ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा देती हूँ तो U कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा, G का हो जाएगा, है ना, कि G कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि G, सो U कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ G। और यहाँ से देखिए कि U कॉम्प्लीमेंट इज सुपर सेट ऑफ V क्लोजर। ठीक है ना, तो आप इस 1 को और इस 2 को मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि V क्लोजर U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, U कॉम्प्लीमेंट G का सबसेट है, इसका मतलब है V क्लोजर किसका सबसेट हुआ, G का हुआ, तो V क्लोजर किसका हुआ, G का हुआ, G कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी G का क्या लिखा है मैंने, हाँ G का सबसेट होगा। ठीक है, और एक्चुअली V क्या था, V एक ऐसा ओपन सेट था जो F को कंटेन कर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमने वो वाली कंडीशन दिखा दी कि आपका F जो है वो इस V में कंटेंट है, V जो है वो इस V क्लोजर में कंटेंट होता है, और V क्लोजर हमने दिखा दिया कि G में कंटेंट है ना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अगर आपका स्पेस नॉर्मल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसका रिवर्स लेके चलते हैं कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन होल्ड होती है, अगर आप कोई भी क्लोज सेट लेते हो, उसको कंटेंट करने वाला कोई भी एक ओपन सेट G लेते हो, तो एक ऐसा V मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस केस में आपका जो स्पेस होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अब स्पेस को नॉर्मल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे क्लोज सेट से, तो हम L और M दो क्लोज सेट लेंगे जो कि आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अगर L और M डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो L है ये किस में कंटेन करेगा, ये M के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, सो L इज कंटेंट इन M कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए वो सिचुएशन बन गई है, कौन सी सिचुएशन बन गई है कि L क्लोज्ड है, M कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो M कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा ओपन सेट है जो L को कंटेन करता है, यानी कि L काम करेगा एज अ F और M कॉम्प्लीमेंट काम करेगा एज अ G। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका G, तो एक ऐसा V मिलेगा। बाय हाइपोथेसिस ये चीज़ आप लिखिएगा कि यहाँ पे M कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन है। ठीक है, सो बाय हाइपोथेसिस एक ऐसा V मिलेगा जो इस L को कंटेन करेगा, सो L इज कंटेन्ड इन V।
ठीक है। और इस V का क्लोजर किस में कंटेंट होगा, इस ओपन सेट में कंटेंट होगा, यानी कि V क्लोजर इज कंटेंट इन M कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो M का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा M और चेंज हो जाएगा, तो M किसके सबसेट में चला जाएगा, V क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास V क्या है, एक ओपन है, और V कॉम्प्लीमेंट का V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या है, एक ओपन है। ये जो V है इस L को कंटेन करता है, और ये जो V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है वो इस M को कंटेन करता है, और L और M आपके वो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, तो इनको कंटेन करने वाले हमारे पास ओपन सेट मिल गए। V तो ओपन सेट है क्योंकि हमने हाइपोथेसिस ली है, और V क्लोजर क्या है, V क्लोजर क्लोज्ड होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ऐसे दो ओपन सेट मिल गए हैं जो L और M को कंटेन करते हैं। बस हमने दिखाना क्या है, हमने ये दिखाना है कि ये जो V है और V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है ये आपस में डिसजॉइंट है, तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है। और ये होता भी है, क्यों होता है, V और V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि V जो है वो V क्लोजर का सबसेट है। ठीक है ना, तो A सबसेट ऑफ B, दोनों तरफ आप जो है V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, V इंटरसेक्शन V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, उस साइड क्या बनेगा, V क्लोजर इंटरसेक्शन V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है आपका सेट A है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा, तो ये जो है ये एम्प्टी का सबसेट हो जाएगा। एम्प्टी का सबसेट कौन होगा, एम्प्टी ही होगा। इसका मतलब ये है कि V और V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया। तो आपको जो है दो ओपन सेट V और V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिल गए हैं जो L और M को कंटेन करते हैं, आपस में डिसजॉइंट होते हैं, और ये किसी भी हमने आर्बिट्ररी दो क्लोज सेट लिए थे, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लिए थे, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो किसी भी पेयर के लिए हो जाएगी, है ना। इसीलिए आपका XT कैसा है, एक नॉर्मल स्पेस है। तो इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे और भी थ्योरम देखेंगे रिलेटेड टू T4 स्पेस। ठीक है।